हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. इफ n स्क्वायर माइनस n c2 इक्वल्स टू n स्क्वायर माइनस n c4 देन द वैल्यू ऑफ n इज व्हाट. ये सवाल है बच्चों हमारे पास. इस सवाल में हम अपना की कॉन्सेप्ट यूज करते हैं. की कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या रहेगा? NCR. NCR को हम क्या लिख सकते हैं? n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल. ठीक है. अब इसमें हम देख लेते हैं यहाँ पर खासकर एक कंडीशन यहाँ मैं आपको बता दूं कि n इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू r रहता है. चलिए देखते हैं सवाल क्या है हमारे पास. सवाल है n स्क्वायर माइनस एन c2 बराबर n स्क्वायर माइनस एन c4. राइट. अब यहाँ पर दो वैल्यूज हमारे पास यहाँ बराबर है, तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट मैं आपको और बताता हूँ कि अगर NCA बराबर NCB है तो या तो A बराबर B होना चाहिए या फिर A प्लस B बराबर N होगा. ये भी आप ध्यान रखिएगा. क्या दोनों वैल्यू बराबर है? नहीं, तो ये कंडीशन हम नहीं लगा सकते. हमें इन दोनों को ऐड करके n के इक्वल रखना होगा और n की जगह पे क्या है मेरे पास? n स्क्वायर माइनस एन, दिस इज इक्वल्स टू 2 प्लस 4. सो n स्क्वायर माइनस एन माइनस 6 इक्वल्स टू 0. इसके अगर हम फैक्टर करें तो ये होगा n माइनस 3 n प्लस 2 इक्वल टू 0. फाइनली n की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस 2 एंड 3. एक बार हम क्रॉस चेक कर लेते हैं कि ये वैल्यू क्या यहाँ सेटिस्फाई करेगी. रख के देख लेते हैं. माइनस 2 जब मैं यहाँ पे रखूंगा तो यहाँ पे माइनस n स्क्वायर माइनस n की वैल्यू कितनी होगी? माइनस 2 का स्क्वायर 4, दिस इज प्लस 2 यानी कि 6 हो जाएगा ये. यानी ये यहाँ पर हमारे पास आएगा 62 इक्वल टू 64 जो कि पूरी तरीके से सेटिस्फाई कर रहा है. अब 3 के लिए अगर मैं रखूँ यहाँ पर 3 के लिए, ये n बराबर हमने माइनस 2 के लिए रखा था. n बराबर 3 के लिए जब मैं n स्क्वायर माइनस n लिखूंगा तो 9 माइनस 3 दैट इज 9 माइनस 3 6. तो ये भी हमारे पास 62 इक्वल टू 64, 62 इक्वल टू 64. ये भी हमारे पास बिल्कुल सही है. तो इसका मतलब दोनों वैल्यूज हमारी सेटिस्फाई कर रही है. तो n की वैल्यू यहाँ पे क्या क्या हो गई? माइनस 2 एंड 3. सो बाय यूजिंग आवर की कॉन्सेप्ट वी फाइंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल. बेस्ट ऑफ लक.